कृपा की अनुभूति सबको नहीं होती। विमुख प्राणी पर भी कृपा होती महाराज जी, पर विमुख को कृपा की अनुभूति नहीं होती। और जो हरिगुरु संतों के सन्मुख होते हैं उनको प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान की कृपा का अनुभव होता है। वे कृपा के चिंतन में डूबे रहते हैं, कृपा के चिंतन में सराबोर रहते हैं। खूब जोर का पानी बरस रहा है और आपके आंगन के चौक में बर्तन उल्टा पड़ा हुआ है, औंधा मुंह, भगोना, बाल्टी, लोटा उल्टा रखा है, तो चाहे जितना पानी बरसे उसमें एक बूंद भी नहीं जाएगा, क्योंकि औंधा पड़ा है। और उसी पात्र को जो औंधा पड़ा हुआ था उसको आपने सीधा कर दिया, उल्टे को सीधा कर दिया, उल्टे को उल्टा कर दिया, तो वो बरसता हुआ पानी केवल उसमें बरसेगा ही नहीं, लबालब भर जाएगा और उसके बाद भी बरस रहा है तो के फिर छलकने लग जाएगा, उससे बहने लग जाएगा। ये संत सदगुरुदेव और कोई काम नहीं करते, यही काम करते हैं। हम लोग तो ठाकुर जी की तरफ पीठ किए हुए हैं, भोगों की और संसार की ओर औंधा मुंह करके पड़े हैं। ये समर्थ संत सदगुरुदेव हम जीव रूपी पात्रों को जो उल्टे पड़े हुए हैं इनको ठाकुर जी के सन्मुख कर देते हैं। जब जीव ठाकुर जी के सन्मुख हो जाता है तो उसको प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाता है। विमुख प्राणी कृपा का अनुभव नहीं करते, सन्मुख प्राणी निरंतर कृपा का अनुभव करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में तो कृपा का अनुभव करते ही हैं, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे कृपा का अनुभव करते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा का अनुभव करते हैं। और बिल्कुल पक्की सच्ची बात है, प्रतिकूल परिस्थितियां भगवान की विशेष कृपा की अनुभूति कराने के लिए ही आती हैं। और हम ये समझ लें कि भगवान की कृपा हो रही इस रूप में, तो हमको दुख होगा, हमें कष्ट होगा, हमें भय होगा, उद्वेग होगा, चिंता बिल्कुल नहीं होगी, प्रसन्नता रहेगी। महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते थे, पंडित जी महाराज का दृष्टांत। एक राजा का मंत्री था, वो बड़ा भक्त हृदय था। भक्तों की भाषा ही अलग होती है, तो उसको अभ्यास में था। प्रभु के सभी विधान मंगलमय हैं, जो हुआ भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ठीक ही हुआ, राम कृपा से ठीक हुआ, अच्छा हुआ। भगवान का विधान बुरा कैसे होगा, अच्छा हुआ। एक दिन राजा गन्ना चूस रहा था, उसकी उंगली चिर गई राजा की। गन्ना चूसते चूसते कई बार ऐसा होता है फांस लग जाती है, तो फांस लग गई, उसकी उंगली कट गई राजा की, उसमें से रक्त निकल आया। लोग तो कह रहे थे लाओ लाओ कपड़ा लाओ, पट्टी लाओ, मलम पट्टी करो। मंत्री का स्वभाव था, वो भक्त था, उसके मुंह से निकल गया। अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से जो हुआ ठीक ही हुआ। वाह, भगवान की बड़ी कृपा है। राजा के कान में शब्द पड़ा, बोले मेरी उंगलियां कट गई और तेरी कृपा का अनुभव हो रहा है। राजा नाराज हो गया। राजा ने कहा कि इसको कृपा का अनुभव तो पीछे इससे बात करेंगे, इसको कठोर कारागार में डाल दो। राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि होती थी। मंत्री जी बेचारे पदच्युत तो हो ही गए, जेल में और चले गए। राजा की तो खैर उंगली कट गई थी, ठीक हो गई, पर चिन्ह तो था कटी हुई उंगली का।
एक दिन राजा शिकार खेलने गया, और शिकार खेलने गया तो वहां भटक गया जंगल में, और 7 के सिपाही सैनिक छूट गए और राजा को वहां के जंगली लोगों ने पकड़ लिया। वो पकड़ने का कारण ये था कि वो सब तामसी पूजा करने वाले थे, देवी के नाम से किसी मनुष्य को बलि देने के लिए पकड़ के रखा था। वो मनुष्य चकमा देकर भाग गया, वो छूट गया। अब उनको किसी आदमी की जरूरत थी नरबली के लिए, राजा मिल गया, पकड़ो इसको ले चलो। इसको जैसे ही ले गए, स्नान ध्यान कराया, देवी के सामने बिठाया, तो उन भीलों का जो पुरोहित था जंगलियों का, उन्होंने कहा देखो इसके कोई शरीर में अंग भंग तो नहीं है, घाव तो नहीं कहीं शरीर में, तो उंगलियां कटी हुई थी, भी घाव भरा नहीं था। अरे बोले नहीं, ये बलि के योग्य नहीं है, बलि पशु कहीं से भी अंग भंग नहीं होना चाहिए। छोड़ दिया। राजा ने कहा रे, मंत्री ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, आज हमारी उंगली कटी न होती तो नार तो जरूर कट जाती, गला कट जाता आज तो हमारा। तो भगवान के विधान तो बिल्कुल, भगवान की बड़ी कृपा है, ये बिल्कुल ठीक कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, अच्छा हुआ भगवान की बड़ी कृपा है, उंगली कट गई, अच्छा हुआ। तो लौट के आया, सबसे पहले उसने मंत्री को कारागृह से मुक्त किया। बोले हम क्रोध में थे, हमने ऐसा कुछ कर दिया, अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन एक प्रश्न और अभी रह गया बकाया। क्या? हमारी उंगली कटी तो कृपा हो गई कि नार कटने से बच गई, गला कटने से हम बच गए, पर तुम्हारे ऊपर क्या कृपा? बोले ये भी भगवान की बड़ी कृपा हुई जो हम 3 दिन तक एकांत में रह के राम राम जपने का अवसर मिला। आपके यहाँ छुट्टी तो मिलती नहीं थी, भजन नहीं होता था, अच्छा हुआ भजन हुआ, तो एक तो भजन बना, ये कृपा हुई। दूसरी कृपा ये, राजा यही पूछता था कि भाई तुम्हारे ऊपर तो कोप हुआ, कृपा कहाँ हुई? पद छूट गया, जेल में चले गए, कृपा कहाँ हुई? तो मंत्री ने कहा हमारे ऊपर भी कृपा हुई। क्यों? कहते यदि आप नाराज हो के हमको जेल में न डालते तो आपके साथ हम जरूर जंगल में जाते, और हम आपका साथ छोड़ने वाले हैं नहीं। आप तो उंगली कटी होने से बच जाते और हमारी गर्दन जरूर कट जाती। तो भगवान ने हमको जेल में डालकर बचा लिया, इसलिए भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा का अनुभव। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज को बड़ी जोर का बुखार आया। हम सुदामा कुटी में महाराज जी के पास रहते थे। एक विद्यार्थी पहुंचा, रात का समय था, बोले महाराज जी को बहुत तेज बुखार है, आप आ जाओ। आप की बात शायद मान लें, कोई दवाई वगैरह ले लें। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने संजीवनी बट्टी, एक आयुर्वेद में आती है, तो संजीवनी बट्टी हमको दी एक पुड़िया में। बोले महाराज जी को कहना कि ये गोमूत्र से शुद्ध करके बनती है और ये शुद्ध दवाई है, इसको लेने में कोई हानि नहीं है, गर्म जल से ले लें। तो हमने कहा कि गर्म जल से आप ले लें। महाराज जी ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, हम दवाई के नाम से कुछ नहीं लेंगे। तुम आए हो तो एक काम करो, हमको बहुत जोर का जाड़ा लग रहा है, शरीर में टूटन हो रही है, हमको तुम उठा के बिठा दो, हम आसन से बैठ जाएंगे तो फिर हमको ये सब नहीं लगेगा। तो हमने महाराज जी को सहारा देकर उठा के बिठाया, बैठकर वो ऐसे हो गए जैसे वो बैठते थे ध्यान में। अब यहाँ जगह कम है नहीं तो हम बताते कैसे बैठते थे, वो ऐसे बैठते थे। और ऊपर से हमने कपड़ा उड़ा दिया। हमने कहा महाराज जी बहुत तेज बुखार में यहीं सो जाऊं? नहीं, हम अकेले, अभ्यास है हमारा अकेले रहने का, दूसरे किसी मनुष्य की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए मेरे ऊपर। चले जाओ अपने आसन पर विश्राम करो, सवेरे आ जाना। कितने बजे? बोले 5-6 के बीच में आ जाना। ठीक। तो हम स्नान वगैरह करके
ठीक 5 बजे ही हम उपस्थित हो गए। तो वहाँ एक गौर बाबू रहते थे बंगाली, उनसे हमने पूछा कि गौर बाबू महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है? तो वो हिंदी ऐसी बोलते गौर बाबू, महाराज तो पूरी रात जागती रही है, सोई नहीं है, बैठी थी पूरी रात महाराज। ऐसी बोलते थे, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग। महाराज तो पूरी रात सोई नहीं, बैठी है, पूरी रात बैठी है महाराज। तो हमने कहा महाराज जी बैठे हैं, कुछ कहा? बोलती नहीं, कुछ नहीं बोलती है, बैठी है महाराज। तो हम गए भीतर कोठरी में, देखा जैसे महाराज जी को बिठाया था आसन से, वैसे ही महाराज जी उसी आसन से बैठे। तो हमने थोड़ा डरते डरते उनके हाथ का स्पर्श किया, ऐसे हाथ पकड़ा, देखने के लिए बुखार है कि नहीं। श्री सीताराम कह के जैसे हाथ पकड़ा, थोड़ी देर बाद उन्होंने नेत्र खोले। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, भज नारायण भज नारायण भज नारायण, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। राम कृष्ण गोविंद मुरारी, राम कृष्ण गोविंद मुरारी, नारायण 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 नारायण, भज नारायण भज नारायण। ये जब अलार्म था उनका, ये ऐसे बोलते थे। वाह, आ गए उनकी? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। भगवान बहुत भारी कृपा करते हैं, तब शरीर में बुखार आता है, रोग पैदा होता है। राम जी की सर्वोपरि कृपा, बुखार आ गया। हमने कहा महाराज जी इसमें भगवान की कौन सी कृपा हो गई? महाराज जी बोले देखो, तुम जानते हो मैं अन्न नहीं खाता हूँ, नेक सा साग लेता हूँ फलाहार के रूप में, और रात में दूध लेता हूँ। तो बुखार में खाना वर्जित है, तो दिन भर का तो उपवास हो गया, और मुंह कड़ुआ था तो रात को दूध भी नहीं लिया, बढ़िया से तो उपवास हो गया, और नहीं तो खा के सो गए होते, भजन नहीं बनता। पूरी रात ऐसा राम नाम महामणि का प्रकाश हुआ है, बच्चा क्या कहें। पूरी रात भजन का सुख मिला, भजन का भजन हो गया, और बुखार का बुखार चला गया। तो ये तो राम राम कराने आया था बुखार। कितनी कृपा रघुनाथ जी की। अब देखो हम लोग हाहाकार करते हैं, बुखार आ गया, डॉक्टर बुलाओ, गोली लाओ, वो कहते राम जी की कृपा। भगवान के शरणागत भक्त आधि व्याधि के काल में भी भगवत कृपा का अनुभव करते हैं। हम साल भर घूम के उतने महात्माओं का दर्शन नहीं करते, उतने महात्माओं का दर्शन हमको 1 साल में हो गया था। गोरखपुर से आ रहे थे, जो एक्सीडेंट हुआ, तो हमारे महात्माओं की लाइन लग गई। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, प्रयाग, वाराणसी, कहां कहां के महात्मा नहीं आए। पुष्कर जी यार, कहां कहां के। महाराज जी का दर्शन करके बड़ी दुर्घटना हो गई, महाराज जी को देख के आए। रमण रीति वाले महाराज जी को पता चला, वो तो खैर जयपुर में ही पहुंच गए थे, कि महाराज जी विश्राम कर रहे हैं गिरिराज जी की तलहटी में, भरद्वाज आश्रम में। तो वहां गए तो वहां तो मेला लगा हुआ था, इतने लोग पहुंचे हुए थे कि मेला लगा था, तो बड़े नाराज हुए। बोले तुम यहां विश्राम कर रहे हो क्या मेला लगा रहे हो? हैं? बोले कल गाड़ी आ जाएगी, रमण रीति में विश्राम होगा, यहां मेला में नहीं करने देंगे विश्राम। 2 महीना वहां रहे, रमण रीति में रहे। हाँ, वहां विश्राम पूरा हुआ। वहां तो महाराज ऐसी पहरेदार महाराज जी ने बिठा रखा था, कोई नहीं जा सकता, चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थी हो, कोई नहीं जाएगा। 1 घंटे महाराज जी के जो हॉल है उसी में बैठ के 1 घंटे भगवत चर्चा करते थे। बोले वो इसलिए कि उसके बिना आप रह नहीं पाओगे, इसलिए 1 घंटे चर्चा, बाकी विश्राम। पास में कोई नहीं जाएगा, मिलने कोई नहीं जाएगा। तो हम अपने मन में सोचते कि साल भर का तो ब्रजवास हुआ,
और जिन महात्माओं का हम साल भर घूमकर भी दर्शन नहीं कर सकते थे, ऐसे सैकड़ों संतों का दर्शन हो गया और ब्रजवास भी हुआ। और भगवान ने यह अनुभव करा दिया कि तुम सोच रहे हो कि हम कथा कह करके ये संस्था चला रहे हैं, ये बात बिल्कुल झूठी है। तुम पड़ जाओ, एक भी दिन भूखे रह जाओ तो कहना ठाकुर जी ने एक दिन भी भूखा नहीं रखा और कोई काम रुकने नहीं दिया। तो अब कहेंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति पर प्रतिकूलता नहीं थी, वो भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा। तो कहने का आशय हमारा यह है, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन हर समय करते रहना चाहिए। यदि कृपा के दर्शन का अभ्यास हमें हो जाए इस साधना का, तो प्रारब्ध जनित दुख भी हमें छूकर सुख देगा। दुख भी दुख नहीं रह जाएगा, दुख भी सुख बन जाएगा। और यदि भगवान से विमुखता बनी हुई है तो प्रारब्ध जन्य सुख भी हमारा जीवन का सुख नहीं रहेगा, दुख बन जाएगा, हमें जन्म मृत्यु की विपत्ति में ढकेल देने वाला होगा। इसलिए वस्तुतः दुख संकट विपत्ति यही है कि भगवान की कृपा का अनुभव न होना। भगवान के सन्मुख जो जीव होते हैं उनको कृपा का अनुभव होता है। और यदि भगवान की कृपा शरणागतों पर निरंतर बनी हुई ही है तो बैर और के कहा सरे, उनका कोई काम किसी के भी बैर विरोध करने से बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि होए न बाको बार भगत को जो को कोटि उपाय करे। भक्त का बाल बांका नहीं होता, भले ही भक्त को पीड़ित करने के लिए, लज्जित करने के लिए, दुख देने के लिए कोई करोड़ों उपाय ही क्यों ना करता हो। करोड़ों उपाय करे तो भी भक्त का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बोले कोई उदाहरण तो दो कि भक्त का अनिष्ट करने के लिए करोड़ों उपाय किए गए हों और भक्त का बाल बांका न हुआ हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ध्यान में परम भागवत महाभागवत भक्त राजश्री प्रहलाद जी उनके ध्यान में आते हैं। अरे भैया, प्रहलाद जी को तो देख लो, प्रहलाद जी का उदाहरण, प्रहलाद जी का दृष्टांत हम सबके सामने है। राम जी की कृपा प्रहलाद जी पर पूरी पूरी है तो कहां तक कहें और बैर और के कहा सरे। त्रिलोक विजयी हिरण्यकशिपु का बैर विरोध भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने करोड़ों उपाय किए प्रहलाद को नष्ट करने के, लेकिन उसके श्रम ही हाथ लगा, वो अपने किसी उपाय में सफल नहीं हुआ। इसलिए तुलसीदास जी महाराज इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि तके नीच जो मीच साधु की सो पामरत ही मीचु मरे। जो परोपकारी भगवान के भक्त की, संत की मृत्यु का चिंतन करता है, ये मर जाए तो अच्छा, इसको हम किसी न किसी उपाय से मार डालें तो अच्छा।
जो साधु की मृत्यु का चिंतन करता है, मृत्यु का विधान करता, उसको मारना चाहता, उसे समाप्त करना चाहता है, उस नीच की मृत्यु स्वयं ही हो जाती है। सो पामर ते ही मीच मरे, वो पामर पशु अपनी मौत मरता, उसी मौत में मरता है वो, मीच मरे। केवल संकेत मात्र हम कर रहे हैं। हरि वल्लभ सौ प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाद हरि, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौसारव कुंती बधु पट एंचत लज्जा हरि, हरि बल्लभ सौ प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। इसमें हरिवल्लभ भक्तों का, भगवान के प्यारे भक्त, उनमें चंद्रहास जी का नाम नाभाजी महाराज ने लिया है। चंद्रहास जी का पूरा चरित्र हमें नहीं कहना है, चंद्रहास जी का चरित्र भक्तमाल में पढ़ के देख लेना।